का क्वेश्चन को बनाते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम देख लीजिए। पेज मेरे किताब का फट गया। नीचे दी गई समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाना है। और क्वेश्चन दिया गया है समीकरण का युग्म भी बनाना है, उन्हें हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से हल ज्ञात करना है। अरे कहीं अस्तित्व हो, हमको फिर से चेक करना है क्या? तो चेक नहीं करना, इसको हल कर देंगे, ठीक है। अस्तित्व होगा करेगा। चलिए यदि उसका अस्तित्व हो तो उसको विलोपन विधि से हल करना है। पहला, यदि हम एक भिन्न के अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। फिर बोल रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वो भिन्न क्या है? अरे भाई भिन्न का ना हमें अंश पता है ना हर पता है। तो भिन्न में जो बट्टे के ऊपर रहता है उसी को अंश बोला जाता है, भिन्न में जो बट्टे के नीचे रहता है उसको बोला जाता है हर। हमको तो पता ही नहीं है, तो क्या मानना पड़ेगा? आपको समझ में आ रहा है? हमको मानना पड़ेगा अंश क्या है और हर क्या है। तो लेट्स अब हम मानते हैं। चलो माना अंश बराबर x, हर बराबर y। तो भिन्न बराबर क्या होगा? ये हलंत है ना। हलंत का मतलब आपको पता है? हलंत का मतलब होता है यदि आप दोनों, जैसे कि मुन्ना लिखना है, मुन्ना, और आपने ऐसा लिख दिया गलती से, तो अगर आप हलंत लगा देते ना, ये हलंत, तो यही आपका ऐसे, तो ऐसा ना होना चाहिए था। ये आधा नौ का काम करता है। आधा हलंत का मतलब होता है आधा, ठीक है। तो ये भिन्न कहलाता है, ये भी। तो भिन्न बराबर हो जाएगा x बट्टा y, यही होगा मेरे भिन्न। अब हम क्वेश्चन को पढ़ के निचोड़ के बनाते हैं। चलिए प्रश्न से क्या बोल रहा है? प्रश्न में बोल रहा है कि यदि हम एक भिन्न के अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, भिन्न क्या है मेरे भाई? x बट्टा y है। और बोल रहा है कि अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें, तो क्या बन जाता है? तो बन जाता है वो एक में बदल जाता है। बन गया क्या? ये दो चल रखी समीकरण का व्यापक रूप में आया? नहीं आया। इसको उसमें लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तिरछा गुना, इसका बट्टा के नीचे कुछ नहीं थे, इसको तो हो जाएगा ये x + 1 बराबर y - 1। फिर से इसको लेंगे x, इसको लाएंगे -y, इसको उधर ले जाएंगे तो ये -1 और ये -1 मतलब x - y बराबर -2। ये समीकरण 1 आया। समीकरण 1 आ गया ना? है यार, ये समीकरण 1 आ गया। देख लीजिए कैसे किए हैं, इसको तिरछा गुना किए हैं खाली, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान नहीं किया था उधर। अब क्या करना? अब दूसरा बार क्या बोल रहे हैं? देख क्वेश्चन में पढ़ के बनाइएगा, बता दे रहे हैं। यदि हम एक भिन्न के अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा तो एक मिल गया, एक बदल जाता है। इतना दूर हम बना लिए। और बोल रहे हैं, और अब दूसरा बात क्या बोल रहे हैं? यदि हर में एक घटा दें, हर में एक जोड़ दें, फिर से भिन्न को लेना, x बट्टा y को भिन्न को ले लिए, और हर में एक जोड़ दें, हर ठो में क्या? एक जोड़ दें, हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो यह 1/2 हो जाती है। तो क्या ज्ञात करना हमको? यही भिन्न हमको ज्ञात करना है। चलिए आपको समझ में आ गया। इसको भी तिरछा गुना करते हैं, तो इसको करेंगे तो 2x हो जाएगा, ये बराबर ये y + 1, एक के साथ गुना होगा तो ही ना होगा, तो ये जाएगा 2x - y बराबर ये 1। ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 में है इसका गुणांक 2 नहीं है और इसका गुणांक 2 है, तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा? इस समीकरण 1 को 1 से गुना करना पड़ेगा, और इसको तो 1 से कर देंगे क्योंकि ये ज्यों का त्यों रखना है। तो यहाँ पर लिखना है समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को, अरे यार, 1 से गुना कर क्या करना है? प्लस का है घटाने पर। एक के बार पूरा भाषा में हम लिख दिए इसको। अब कॉपी काटने वाला उतना थोड़ी ये रहता है कि हम तो लिख तो दिए ना क्या क्या कर रहे हैं उठो। अब इसको हम गुना कर देते हैं। समीकरण 1 को 2 से, इसको 2 से गुना करना है तो 2x हो जाएगा, ये -2y और माइनस ये 4, और घटाने पर बोलें इसीलिए इसका नीचे ही हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x - y बराबर 1। ये माइनस प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, और ये क्या हो जाएगा? प्लस का है तो माइनस। यह विलोप हो गया, ये माइनस में और ये प्लस में, तो प्लस माइनस घटाएंगे और बड़ा का चिन्ह लगाएंगे, और ये -1 और -4 तो -5 हो जाएगा। ये कटा गया तो हुआ क्या? तो ये आया 5। y का मान कितना आया? y का मान आया 5, ठीक है। अब जो y का मान आया 5, y बराबर 5, समीकरण कहाँ पर रखेंगे? किसी भी जगह रखो। किसी भी जगह मतलब किसी भी समीकरण में रखना है, तो किसी भी समीकरण में कौन सा? 1 में रखेंगे हम लोग। समीकरण 1 में रखेंगे तो 1 क्या है भाई? x - y बराबर -2। तो क्या है? x - y का घर खाली क्यों? इसका मेहमान आने वाला है ना। ये y बराबर 5 बराबर -2, तो ये x - 5 बराबर
2, ठीक है। तो x बराबर -2 और इसको उस पार ले जाएंगे तो +5, तो x बराबर हो जाएगा मेरा क्या, प्लस का 3 आ गया। y बराबर 5, x बराबर 3। पर हमको x y का थोड़ी मूल निकालने के लिए बोला है, हमको तो बोला है उसका भिन्न क्या होगा। तो चूँकि भिन्न बराबर क्या था, भिन्न बराबर x बट्टा y, और x का मान आया 3, y का मान आया 5, तो यही मेरा हो गया आंसर। चलिए समझ में आ गया। चलिए अब मैं दूसरा नंबर का जो बी नंबर है इसको शुरू करता हूँ। भाई थोड़ा सा साइड में जो बगल में रूम है वहाँ से टीवी की आवाज़ आ रहा होगा, तो उस पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। मैं इतना सामने बैठ करके कंसंट्रेट होकर के पढ़ रहा हूँ और मैं ऐसे पढ़ाई करता हूँ, तो फिर आपको उस साइड की तरफ ध्यान नहीं देना है, ठीक। तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोने की आयु की 3 गुनी थी, क्या आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोने की आयु की 2 गुनी हो जाएगा। नूरी और सोने की आयु कितना है ये पूछा। तो नूरी और सोनू की आयु हमको पता है क्या, ना ही हमको नूरी की आयु पता है, ना ही सोनू की आयु पता है, तो हम मानेंगे इसको। जो चीज़ हमको नहीं पता उसी चीज़ को माना जाता है। बाद में क्वेश्चन जो बोलेगा उसके हिसाब से हम लोग चलते जाएंगे, ठीक है। तो ये बी नंबर का क्वेश्चन है, देख लीजिए, ये बी नंबर का क्वेश्चन है। हम मानेंगे क्या, माना सबसे पहले तो कौन है, नूरी की आयु, सोनू की आयु की बोल रहा है, तो सोनू की आयु हम मान लेते हैं, या नूरी की आयु किसी का भी मान लेते हैं। माना नूरी की आयु, नूरी की आयु एज ऑफ नूरी x वर्ष, और सोनू की आयु वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। यहाँ वर्तमान छूट गया, ठीक है। नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। जब भी छूट जाए बीच में तो इस तरह से दे करके उसको लिखा जाता है, याद रखिएगा। सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष देना क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रसन्न से, हिंदी में उसको बोलते हैं प्रसन्न से। क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के आप बनाएंगे, क्या बोल रहा है देख लेते हैं। बोले कि 5 वर्ष पहले, बाद कितना वर्ष हुआ है, 5 वर्ष पहले का, यहाँ पर लिखते हैं 5 वर्ष पहले। पहले मतलब क्या होता है, पूर्व, तो जो लिखा है वही हम लिखते हैं 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले का बात हो रहा है, तो नूरी की आयु और सोनू के 5 वर्ष पहले की आयु है, तो पहले लिखना पड़ेगा 5 वर्ष पहले नूरी की आयु। नूरी की आयु क्या होगा बोले तो, अभी अगर मेरा 5 साल है, ठीक है, मान लेते हैं अभी मेरा 5 साल है, तो 2 साल पहले मेरा कितना था, तो 5 में से हम क्या कर रहे थे, वो 2 को घटा दे रहे थे। अभी अगर 5 साल है, 2 साल पहले मेरा कितना साल था, 5 में से 2 साल को घटा देते, मतलब 3 साल था। घटाना रहते, पहले बोलता है तो घटाया जाता है। तो ये अभी तो 1 साल है, तो 5 साल पहले कितना था, 1 से 5 घटा देंगे, यही था उसका 5 साल पहले। हमको थोड़ी पता है उसका वर्तमान जो उसमें घटा देंगे उसका। और सोनू की आयु, सोनू की आयु बराबर क्या हो जाएगा, y - 5 वर्ष, ठीक है। 5 वर्ष पहले हम इतना दूर पढ़े। नूरी की जो आयु है, सोनू की आयु कितनी गुनी थी, नूरी की जो आयु है ना, यह नूरी की आयु x - 5। यह जो है क्या था, सोनू की जो आयु था ना, उसका कितना था, 5 गुना था। ये देखिए किस तरह से इससे समीकरण बनाया जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। नूरी की आयु सोनू की आयु की 5 गुनी थी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा बना लेते हैं, x - 5 बराबर 5 y - 5 5 25। तो इसको फिर इस बार उस पर कर लेते हैं, तो x माइनस में 5 y बराबर -25, और उधर जाएगा तो प्लस में 5। तो x - 5 y बराबर, बड़ा चिन्ह तो लगेगा माइनस, और ये हो जाएगा 20, ठीक है। ये समीकरण मेरा 1 आ गया। क्वेश्चन हम अभी आधा ही पढ़े हैं, 5 वर्ष पहले के बारे में जो बोल रहा था थी, ना दूर पढ़े। अब 10 वर्ष बाद बोल रहा है, कितना बार, 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद उसका क्या आयु होगा, पहले भाई वो जान लेते हैं। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु क्या होगा, नूरी की आयु बराबर x प्लस, अभी से 10 साल बाद जोड़ा जाता है, और सोनू की आयु बराबर y प्लस 10 वर्ष, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, चलो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी। यही नूरी की जो आयु है x प्लस 10, वो कितना गुना था, 2 गुना था, किससे, सोनू की आयु से 2 गुना था। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 10 दूना 20। तो x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10 क्या हो जाएगा, x माइनस 2y बराबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया। और समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिए चर क्या है, मतलब गुणांक भी बराबर है और दोनों प्लस में है, तो समीकरण 1 और 2 को क्या डायरेक्ट घटा देंगे। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, ठीक है, घटा देंगे। क्या है समीकरण, x - 5 y बराबर
20, x माइनस 2y 10, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया, ये प्लस माइनस घटेगा, बड़ा का चिन्ह लगेगा तो 3y हो जाएगा बराबर माइनस में क्या हो जाएगा, ये 30, 3 है, ये खत्म, 3 का 3, 3 10 है 30। तो y का मान कितना निकला मेरा, y का मान निकला 10, y का मान कितना निकला 10। ठीक है, अब क्या करेंगे हम y के मान को कहाँ पर रखेंगे, चलिए इसी में y बराबर 10 इन इक्वेशन मतलब समीकरण 1 में, इन इक्वेशन 1। ठीक है, समीकरण 1 में रख रहे हैं, थोड़ा सा जगह कम है इसलिए एडजस्ट कर दिए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, x माइनस 5 वाई बराबर माइनस 20 है, तो ये x माइनस 5 वाई बराबर माइनस 20, वाई का जगह खाली की क्योंकि y की जगह पर आने वाला है 10, तो x माइनस 5 2 से 50 बराबर माइनस 20, x बराबर माइनस 20 प्लस 50 उस पर भेज दिए, तो x बराबर आया कितना देख लेते हैं 30, तो x बराबर 30 और y बराबर आया 10। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं थोड़ा, x और y, x बराबर आया कितना 30, तो x क्या था, नूरी की आयु, मतलब जो नूरी की जो आयु है वो कितना है 30 वर्ष है, और y कितना आया, y आया मेरा 10, तो ये है 10 वर्ष का, 10 वर्ष का है सोनू और 30 साल। चलिए यही दोनों मेरा क्या था आंसर, इसको नीचे लिखना था लेकिन हम यहीं पर लिख दिए। ठीक है, चलिए सी नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंक मतलब समझते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ये सब अंक है, तो 2 अंकों वाली एक संख्या के अंक सबको जोड़ेंगे तो वह 9 होगा बोल रहा। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का जो संख्या है उसका 9 गुना दी गई संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वो संख्या ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चन को बनाते बनाते समझते हैं। तो हमको दोनों अंक नहीं पता है, ठीक है, क्या क्या है, जैसे कि 10 में हम लोग का इकाई अंक 0 और दहाई अंक 1 है, ये हमको दिख रहा है, बट हमको इस क्वेश्चन में ना ही इकाई अंक का पता है ना ही दहाई अंक का पता है, तो हम इकाई अंक और दहाई अंक मानेंगे। ठीक है, माना इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर y। ठीक है, तब संख्या क्या हो जाएगा मेरा, पता है संख्या क्या हो जाएगा, संख्या क्या हो जाएगा, अभी आपको दिया हुआ है। चलिए इकाई है, इकाई दिया है आपका 4 और दहाई दिया हुआ है 5। जब इसका हम बनाएंगे तो इकाई में रखेंगे 4 को और दहाई में रखेंगे 5 का, मतलब ये 54 बन जाएगा। इसका आप इस तरह से नहीं लिख सकते हैं क्या, दहाई को 5 रखें, दहाई को कितना रखें 5 रखें, तो चूँकि इकाई 1 होता है, दहाई 10 एक गुना होता है ना, तो ये 5 दहाई दिया हुआ है और इकाई कितना दिया हुआ है 4, मतलब 5 10 से 50 जोड़ 4 बराबर 54 आ रहा है कि नहीं है। हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और ऐसे डायरेक्ट सीधा भी इसको बैठा सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझिएगा। तो यहाँ पर संख्या मेरा क्या बनेगा, तो संख्या मेरा बनेगा कुछ भी x y ही हम लिख देते हैं। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, पहले कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है, मतलब इसका अंक सबको जोड़ेंगे ना तो वो 9 होगा बोल रहा है। प्रश्न से कह रहा है कि उसके अंकों का योग कितना है 9, मतलब x प्लस y बराबर 9। वाह, समीकरण 1 हमको मिल गया। अब क्या कहता है देख, आगे कहता है इस संख्या का 9 गुना दी गई संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना क्या बोल रहा है, देखिए इस संख्या का 9 गुना बोल रहा है, तो इस संख्या को हम इस प्रकार से लिखेंगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा। ठीक है, या हम इसको बोल सकते हैं 10x प्लस y बोल सकते हैं कि नहीं, जैसे मैंने ऊपर में समझा दिया क्यों बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। और आप क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा। बोल रहा है कि इस संख्या का कितना गुना, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या मतलब इस संख्या का 9 गुना,
तो क्या बोल रहा है, जो 10x प्लस वाई है का 9 गुना जो है का 9 गुना इस संख्या के अंकों 9 गुना दी गई संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब जो दिया गया संख्या है ये, इसका अंक को पलट देंगे तो x ठो y ठो x हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, दी गई संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो अब हम अंक को पलटेंगे तो 10x मतलब x y को आगे करेंगे तो 10y होगा कि नहीं होगा। और x कहाँ जाएगा, 6 चला जाएगा। का कितना गुना बोल रहे हैं, पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, कितना 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना है वह संख्या ज्ञात करना है हमको। ये संख्या तो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। समझाने में इतना टाइम लग गया, चलिए इसको बनाते हैं, बनाने में टाइम नहीं लगेगा। अब ये क्या है, 9 10 से 90x प्लस 9y बराबर 10 दूना 20y प्लस 2x, ठीक है। अब इसको हम जिसको इस पार लाते हैं उधर सब कुछ छोड़ देते हैं, तो ये 90x माइनस 20y प्लस 9y माइनस 2y। अरे ये x है भाई, हाँ क्या किए यार तुम। चलिए ये हम 2 3 ठो y बना दिए, इसको हटा देते हैं। क्या हो जाएगा, ये 90x माइनस इसको लाएंगे 2x, फिर प्लस में 9y माइनस 20y बराबर के उधर कुछ नहीं बचा, ठीक है। बराबर के उधर कुछ भी नहीं बचा। अब इसको 90 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, यह 88x होगा प्लस प्लस में 9y और माइनस में 20y, तो घटेगा और बड़ा का चिन्ह लगेगा, पहले ही चिन्ह भी लगा दिए हाँ भी ना एकदम। ये प्लस माइनस घटाएंगे, बड़ा का चिन्ह लगाएंगे और 20 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 और ये 1, 10 में आ गया बराबर 0। और ये दोनों का घर से क्या निकलेगा 11। ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए ये समीकरण 1 है, समीकरण 1 एक के बार में तो नहीं दिखेगा ये वाला। समीकरण x प्लस वाई बराबर 9 और समीकरण 2 आया मेरा क्या 8x माइनस वाई बराबर 0। तो यहाँ पर मैं कैसे दिखाऊँ जो दोनों दिखे कैसे अच्छा ऐसे दिखाऊँ तो दोनों दिखेगा ना। हाँ यहाँ पर देख लीजिए आप, समीकरण में x प्लस वाई बराबर 9 और ये 8x माइनस वाई बराबर 0। यहाँ पर y और यहाँ भी y देखिए दोनों का गुणांक सेम है और ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो बोले थे ना एक ही जाति का। अब हम y को विलोप करेंगे तो x का मान मिल जाएगा, तो y को विलोप कर देते हैं मतलब काट देते हैं। कैसे काटेंगे, ये प्लस माइनस में पहले से ही है तो इसको छेड़ने का है जाएंगे हम। तो अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे सीधा सीधी, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ने पर क्या है x प्लस वाई बराबर 9 समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर चिन्ह चेंज नहीं होता है, ठीक है। बिना छेड़े नहीं है तो ये ख़त्म, बचा क्या ये 8x और एक 9x बराबर ये 9, ठीक है। 9 ख़त्म तो x बराबर आया 1। अब x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ पर समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, यह है x प्लस वाई बराबर 9। तो x का मान रखेंगे प्लस y बराबर 9, तो y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 1 माने y बराबर आ जाएगा 8। x बराबर आया 1 और y बराबर आया 8। तो इस प्रकार से
एक्स वाई में, लेकिन हमको संख्या पूछा है तो संख्या क्या निकलेगा यहाँ पर हम देखेंगे। चूँकि संख्या माने हैं हम लोग एक्स वाई को, वैसे तो हम एक्स की जगह पर रख देंगे 1 और वाई को रख देंगे वाई की जगह, तो भी हमको 18 मिल रहा है। लेकिन अगर हम इसमें रखते हैं 10 गुना एक्स 1 प्लस वाई की जगह कितना आया 8, मतलब क्या 10 का 10 प्लस 8 बराबर 18। ऐसा करने से भी मेरा आया 18। आपको जो विधि अच्छा लगा ये भी होगा ये भी होगा, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको इस तरह से करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर अंक को भी पलटने के लिए कह रहा है ना, तो इसलिए इसको ऐसा करके बनाएं। चलिए समझ में आ, चलिए डी नंबर को समझते हैं। डी नंबर में क्या कह रहा है, जो 3.4 का 1 नंबर बना लिए, 2 नंबर बना लिए, 2 नंबर का ABC बना लिए। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। मीना नाम की एक लड़की है, अपने बैंक गई है 2000 रुपया निकालने के लिए, और खजांची मतलब वहाँ जो पैसा देने वाला होता है वह 50 रुपया और 100 रुपये का उसको जो नोट मिला वो 50 रुपये वाला और 100 रुपये वाला नोट मिला। ठीक है, पैसा नोट देने के लिए कहा, तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया। वो कितना नोट प्राप्त किया, टोटल 25 नोट प्राप्त किया। यह ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये की कुल कितने नोट प्राप्त किए। हमको नहीं पता 50 रुपये के कितना नोट प्राप्त किया और 100 रुपये के कितना नोट प्राप्त किया, और टोटल कितना हुआ है इतना नोट प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए इसको समीकरण के रूप में पहले लिख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर मानना पड़ेगा, माना क्या मानेंगे हम, पता है आपको 50 रुपये और 100 रुपये की कुल कितने नोट थे, तो 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x और बराबर y, मतलब 50 रुपये का x गो था और 100 रुपये का y गो था, मतलब 50 रुपये का 5 ठो भी हो सकता है, 6 ठो भी, कुछ भी हो सकता है, और 100 रुपये का 10 ठो 20 ठो जो ठो है। और ऐसे ही 50 रुपये का और 100 रुपये का दोनों का पत्ता मिला करके कितना था, प्रसन्न से ये दोनों का पत्ता मिला करके उसको टोटल कोई पत्ता दिया था 50 रुपये का भी और 100 रुपये का भी, दोनों का मिला करके उसको दिया था 25 गो पत्ता दिया था। कितना गो पत्ता दिया था, 25 गो पत्ता दिया था। समीकरण मान मिल गया। ये दूसरा कंडीशन में था, पहले ही लिख दिया। और वो जो पैसे बैंक गई थी कितना रुपया निकालने के लिए गई थी, वो गई थी 2000 रुपया, और 50 रुपये का और 100 रुपये का नोट उसने मांगा था। ठीक है, तो अब दूसरा यहाँ पर बोल रहा है कि 2000 रुपये निकाले, उसने 50 रुपये और 100 रुपये का नोट मांगा था। तो 50 रुपये का जैसे कि हम 5 ठो मांगे, 50 रुपये का 5 ठो मांगे और 50 रुपये का ही मांगे, तो कितना रुपया होगा, 50 5 5 25, इतना रुपया होगा। लेकिन हमको 5 ठो तो मांगे हैं, हमको कितना मांगे ये नहीं पता है, तो एक्स ठो मांगे हैं कोई रुपये वाला, 50 रुपये वाला, तो ये 50x हो जाएगा। उसी प्रकार से पुनः दूसरा प्रश्न में यहाँ पर हो रहा है, तो 50 ठो एक्स वाला और 100 ठो क्या वाला, 100 ठो वाई वाला नोट मांगे, और टोटल कितना रुपया हुआ है, 2000 रुपया हुआ है। समीकरण 2। अब समीकरण 2 और 1 में क्या करेंगे, देखिए एक्स का गुणक 50 है और इसमें एक्स का गुणक क्या है 50 नहीं है, तो इस समीकरण 1 को क्या करेंगे 50 से हम गुना कर देते हैं, 50 से गुना करते हैं, इसको 1 से कर देंगे तो कुछ नहीं होगा, तो कुछ होगा नहीं। चलिए लिख लेते हैं घटाने पर, तो गुना करके हम घटा देंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 50x प्लस 50y बराबर 25 5 अच्छा 25 5 2 5 2 2 12 125 और 1 0, ये आ गया। दूसरा समीकरण को x गुना कर रहे हैं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए 50x प्लस 100y बराबर ये 2000 रुपया। और सेम जाति का है इसलिए घटाने पर क्या है, ये प्लस है ये भी प्लस है इसलिए घटाने पर, अगर एक माइनस एक प्लस में होता तो जोड़ने पर करते और चिन्ह चेंज नहीं करते। अब जब भी घटाने पर किया जाता है तब चिन्ह चेंज किया जाता है, और जोड़ने पर करने से चिन्ह नहीं चेंज करना पड़ता। घटाने पर बोले चिन्ह चेंज करेंगे और ये कट जाएगा, यहाँ पर माइनस में 50y बचेगा, और यहाँ भी माइनस में कितना ये 0, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, और यहाँ पर 1 में से घटाएंगे तो 0, लेकिन बड़ा का चिन्ह माइनस खत्म हो गया। और चलिए यहाँ से ही काटते हैं, y बराबर 750 बट्टा 50, ये 0 कैंसिल, 5 का 5 और 5 का 5 5 5 25 15 5 75, तो y बराबर कितना निकला मेरा, देख लीजिए y बराबर निकला 15, y बराबर निकल गया 15। अब y बराबर 15 कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में,
कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 25। तो x प्लस वाई का मेहमान 15 है, हाँ, बराबर 25। तो x बराबर 25 माइनस 15 बराबर 10। x बराबर आया 10 और y बराबर आया 15। मतलब क्या बोल रहा है देखो, जो मीना गई थी ना, बैंक गई थी और उसको 50 रुपये वाले कॉइन नोट का संख्या कितना था? 50 रुपये वाला कितना ठो नोट दिया और 100 रुपये वाला कितना ठो नोट दिया? जो 50 रुपये वाला 50 रुपये का उसको 10 ठो नोट दिया। कई ठो दिया? जो 50 रुपये वाला नोट है वो कई ठो दिया? 10 ठो दिया। और 100 रुपये का जो नोट है वो कई ठो दिया? x 10 आया, y कई ठो दिया? तो आया 15 ठो दिया। तो देखते हैं 2000 रुपये होता है कि नहीं। 50 10 है, ये 500 और ये 15 और 100 को गुना करेंगे तो 1500। तो ये 0 0 5 10 के 0 हाथ में खर्ची दो, तो 2000 रुपया हो रहा है। समझ में आया? यही दोनों मेरा आंसर हो गया आंसर, ये दोनों 100 रुपये। तो 50 रुपये का कोई नोट उसको मिला, 50 रुपये का उसको 50 रुपये का 10 ठो और 100 रुपये का 15 को नोट मिला। इस प्रकार से उसका 2000 रुपया पूरा हुआ। चलिए ई नंबर का क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कह रहा है? किराए पर पुस्तकें देने वाले एक पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया। आप पुस्तकालय का मतलब होता है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी गांव का शब्द कहाँ देखेंगे हम लोग? लाइब्रेरी में कॉलेज में होता है, देखिएगा कॉलेज, मेरा कॉलेज में भी है। तो कॉलेज में होता है लाइब्रेरी, जहाँ पर बहुत सारा पुस्तकों का भंडार रहता है। वहाँ पर आप साइलेंटली पढ़ सकते हैं, कोई भी बुक वहाँ से ले सकते हैं। तो वो कुछ दिन के लिए होता है। और ऐसे भी होता है, आप शहर सब में जाइएगा ना, वहाँ भी लाइब्रेरी पढ़ने के लिए होता है। तो वहाँ पर आप लाइब्रेरी में जैसे ही गए ना, तो लाइब्रेरी में प्रवेश करते करते ही आपको कुछ ना कुछ चार्ज लगेगा। आप एंट्री फीस जिसको बोलते हैं, एंट्री फीस जैसा वो लगभग करेगा 5 रुपये। हाँ, मान चलते हैं 5 रुपये। आप लाइब्रेरी में प्रवेश किए, 5 रुपये आपको लगेगा। उसके बाद अलग से यदि आप 7 दिन के लिए पढ़ते हैं, 8 दिन के लिए, वो प्रत्येक अलग अलग दिन के लिए अलग रुपये, प्रत्येक दिन का 7 रुपया। आपको हर एक दिन का 7 रुपया तो साथ में लगभग करेगा, और वह आप एंट्री करते ही 5 रुपया वो लगेगा ही। तो जैसे कि अगर आप 7 दिन तक करते हैं तो साते 50 रुपया लगेगा। लेकिन पहले का जो दिन था एंट्री फीस वो 5 रुपया उसमें जोड़ा करके 5 14 और ये 5 54 रुपये आपको टोटल मिला करके लगेगा। वही बोल रहे, एक माना नियत किराया और अतिरिक्त किराया रुपया, रुपया, नियत किराया और अतिरिक्त किराया हो गया। अब क्या बोल रहे हो? 3 दिन का एक नियत किराया, प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया, और उसके बाद मतलब पहले यहाँ पर था मैं ऐसे समझाने के लिए। तो ट्रायल जो 3 दिन था वो 3 दिन का एक नियत किराया, 3 दिन आपको इतना रुपये लगेंगे, और उसके बाद अतिरिक्त देना पड़ेगा। 3 दिन का एक नियत किराया रखा गया था, उसके बाद आपको प्रत्येक दिन, मतलब शुरू में थोड़ा सा देता है ना डेमो क्लास करने, उसी तरह से 3 दिन आपको एक ही फीस देना पड़ेगा। 3 दिन का एक ही फीस यहाँ पर इस क्वेश्चन में यही समझाने के लिए था। तो नियत किराया और अतिरिक्त किराया हम मान दिए, ठीक है। तो सरिता ने 7 दिन के लिए एक पुस्तक खरीदा, तो 7 दिन के लिए, तो अतिरिक्त किराया एक नियत किराया तो लागू करेगा प्रसन्न से बोल रहे आपको जो नियत किराया रखा गया वो लगभग करेगा, प्लस अतिरिक्त क्या, एक दिन का y रुपया। तो वो कितना दिन जा रहा है? सरिता 7 दिन जा रहा है, तो 7 y रुपया। और इस प्रकार कितना रुपया अदा किया है? तो 27 रुपया अदा किया। 7 दिन में 27 रुपया अदा किया, और इस प्रकार हमको समीकरण 1 मिल गया। और सुशी नाम का एक लड़की है, सुशी, वो गया और ई तो लगभग करेगा, ठीक है, प्रसन्न से ही हो रहा है, ठीक है। एक्स तो लगभग करेगा, और उसके साथ में कितना दिन? 5 दिन, तो 5 दिन का 5 y रुपया, और इस प्रकार से वो कितना रुपया? 21 रुपया दिया है, 21 रुपया दिया। और इस प्रकार से हमको दूसरा समीकरण मिल गया। और दोनों समीकरण में देखिए x गुणांक बराबर है और प्लस का ही दोनों है। दोनों समीकरण को क्या करेंगे? घटाने पर घटा देंगे। क्या है? x प्लस 7y बराबर 27 और x प्लस 5y बराबर 21। घटाने पर चिन्ह चेंज होता है, तो ये ख़त्म हो गया। घटेगा तो 2y हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा कितना? 6। तो y बराबर कितना निकलेगा? 6/2 दिया 6, यानी y का मान मेरा कितना निकला? देख लीजिए, y का मान निकला मेरा 3। y का मान कितना निकला? 3। अब क्या करेंगे? y बराबर 3 समीकरण कहाँ पर रखेंगे? 1 में रखेंगे, 1 में y बराबर 3 समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस
7y बराबर 27। ये x प्लस 7y बराबर 27। तो ये हो जाएगा x बराबर 27 और 7 ही एक ही से इधर कर दे रहे हैं के बार में, तो कितना हो जाएगा ये 6। देखिए x बराबर 6 और y बराबर 3, x बराबर 6 और y बराबर 3, मतलब जो x मतलब नियत किया 6 रुपया तो उसको लागबे करेगा, ऊपर से प्रत्येक दिन में उसको 3 रुपया लगेगा। क्या ये सही है? सही है कि गलत है, ये चेक करने के लिए आप किसी समीकरण में रखिए ना, उधर 27 रुपया है ना, वो 27 रुपया आएगा कि नहीं अपने जाना आएगा। चलिए हम चेक करते हैं, इसमें रखते हैं x कितना आया, x आया 6 प्लस है तो प्लस 7 गुना y कितना आया 3, क्या मेरा, और इधर 27 रुपया दिया था ना, तो क्या 27 रुपया आएगा, 6 प्लस 7 या 21, देखिए 27 रुपया आ रहा है, मतलब सही है ना। तो इस प्रकार से मेरा आंसर निकल गया। ठीक है, समझ में आया होगा, आएगा ही क्यों नहीं। ठीक है, तो वही बोलूँगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल को भी। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में 3.5 में। ओके।